हेलो एस्पिरेंट्स, उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, हिंदी की विकास यात्रा हम लोग हिंदी ऑप्शनल में पढ़ रहे फ्रेंड्स। ये लगभग तीसरा क्लास जाने को है हम लोग का। ऐसे हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज। मैं छोटी छोटी वीडियोस रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आता जाए, पॉइंट पॉइंट में आप नोट्स बनाते जाएं। तो हिंदी जो है, हिंदी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। खंड हम लोग हिंदी कहानी का खंड पढ़ रहे हैं। तो हिंदी कहानी का जो विकास यात्रा है फ्रेंड्स, कैसे उसका विकास हुआ, इस पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा से जाएगा फ्रेंड, टॉपिक है ये अच्छा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा चीज समझिए। जैसे कि अभी हम लोग क्या समझेंगे कि हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी गद्य की सर्वाधिक विकसित विधाओं में से एक है। तो जो गद्य विधा है फ्रेंड्स, जिसमें लिखा जाता है, उसमें हिंदी की जो कहानियां है, जो आधुनिक हिंदी है, उसका मतलब उसमें ये सबसे विकसित है फ्रेंड, सबसे डेवलप्ड है। तो देखिए, भारतीय समाज में कथाओं की परंपरा तो प्राचीन काल से ही चली आ रही थी, किंतु आधुनिक काल में जब भारतीय साहित्यकारों की अंग्रेजी संस्कृति व संस्कृत है ना, अंग्रेजी संस्कृति व साहित्य से अंतर क्रिया होने लगी, तो साहित्य में यथार्थवादी शब्द प्रबल हुआ। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि भारतीय समाज में शुरू से ही कथा था, कथा का परंपरा चला आ रहा है, प्राचीन काल से ही चला आ रहा था। ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ फ्रेंड कि जब साहित्यकारों की अंग्रेजी संस्कृति व साहित्य के अंतर क्रिया हुआ, जब अंग्रेज यहाँ आए फ्रेंड्स, और वहां पे इंग्लिश इंग्लिश स्टोरी का जो प्रचलन देखा और उससे जो अंतर क्रिया हुआ हमारा, तब क्या हुआ कि साहित्य में यथार्थवादी तत्व प्रबल हो गया। जो कथा हमारे यहाँ विकसित था वो अब कहानी में बदलने लगा फ्रेंड। कथा और कहानी में अंतर आप पहले वीडियोस में देख सकते हैं। तो अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट है ना, शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित होकर हिंदी में आधुनिक कहानियों की शुरुआत हुई। ये हमने जाना कि हिंदी में प्राचीन काल की कहानियां थी जिसमें यथार्थवाद की कमी थी, और उसमें यहाँ की कहानियों में कल्पना थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि कहानीकार के पास एक उद्देश्य होता था, एक शिक्षा होता था जो हमें वो देना चाहता था। हालांकि वो भी बहुत अच्छा कहानी लेखन शैली है, पर बाद में अब क्या होगा कि यथार्थवाद प्रकट होने लगा कहानियों में। और ये कहानी की शुरुआत आपको जब शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट हुआ अंग्रेजों द्वारा, छोटी छोटी कहानियां बनने लगी, तब जाके ये चीज यथार्थवाद आने लगा भारतीय हिंदी कहानियों में। सामान्यतः माना जाता है कि माधव राव है ना, देखिए माधव राव सप्रे द्वारा है ना 1901 में रचित एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। तो आप नोट डाउन करिए कि माधव राव के द्वारा 1901 में रचित जो एक टोकरी भर मिट्टी, आप क्या करिए गूगल में करिए इसको और इसको पढ़िए। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी, ये जो कहानी है ये हिंदी कहानी का पहला कहानी है, ऐसा माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आधुनिक कहानी है उसमें से। तो क्या हो गया, पहली कहानी आप लिख लिए ना कि एक टोकरी भर मिट्टी 1901 माधव राव सप्रे द्वारा लिखा गया पहली कहानी है, हिंदी की पहली कहानी। अब हम लोग हिंदी की पहली कहानी को समझेंगे फ्रेंड। ठीक है, हिंदी की पहली कहानी हम लोग अभी इस वीडियो में हिंदी की पहली कहानी को समझने जाएंगे। देखिए इसको, हिंदी की पहली कहानी आपको दिख रहा है, हिंदी की पहली कहानी। आइए, हिंदी की पहली कहानी किसे माना जा रहा है, आप जान गए कि एक टोकरी भर मिट्टी। थोड़ा सा समझते हैं इसको, क्या है इसमें, आप अगर पढ़ पाए तो पढ़िए। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस प्रश्न पर काफी विवाद है। ये बात आपको पहले ऊपर पता चल गया, लेकिन माना जाता है कि एक टोकरी भर मिट्टी जो है वो आपको एक सेकंड, क्या नाम था स्टोरी का, एक टोकरी भर मिट्टी है ना, वो जो है पहली कहानी मानी जाती है। पर विवाद है अभी भी। विवाद का कारण यह है कि कहानी की शुरुआती दौर में कई रचनाएं लिखी जा रही थी जिसमें अलग अलग अनुपात में कहानी के तत्व दिखाई पड़ रहे थे। तो कहानी किसे कहते हैं ऊपर हमने समझा, कहानी में कुछ कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए, कथानक होना चाहिए फ्रेंड्स, उसमें ये आपको कैरेक्टर्स होना चाहिए, उसमें बहुत सारी चीजें हमने समझा ऊपर। तो वो कहानी का कुछ तत्व होता है फ्रेंड, जो कि रहेगा तभी हम उसे कहानी माना जाएगा। लेकिन जब अलग अलग अनुपातों में ये लिखी जा रही थी तो सभी में ये चीजें नहीं थी फ्रेंड्स, कुछ चीज में। तो सामान्यतः यह तय करने में है ना, तय करने में आती है कि है ना, समस्या आ रही थी फ्रेंड्स कि किस रचना में कहानी के तत्वों को पर्याप्त उपस्थिति मानी जाए। तो कहानी के संपूर्ण तत्वों को किसमें उपस्थिति मानी जाए। सबसे अच्छा प्राचीन कहानी यदि कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित किया जाए, देखिए अगर हम लोग कालक्रम की दृष्टि से है ना, इसको लिखिए कालक्रम की दृष्टि से है ना, प्राचीन कहानी है ना, प्राचीन कहानी को अगर कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित करें तो सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा 1803 या 1808 में रचित रानी केतकी की कहानी। तो रानी केतकी की कहानी आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लिखिए, कालक्रम मतलब टाइम पीरियड है ना, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो कौन लिखा है, लिखिए आप ऐसे लिखिए, टाइम पीरियड के अनुसार प्राचीन कहानी, है ना। और फिर लिखिए पहला पॉइंट में सैयद अली खां द्वारा 1803 या 1808 में रचित रानी केतकी की कहानी, ठीक है, ये चीज आप लिखिए। हिंदी की पहली कहानी ठहरती है, तो अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करें तो ये पहला कहानी आपको मान सकते हैं, ठीक है। देखिए पहली कहानी ऐसा एक विवाद वाला विषय है, इसलिए हम लोग को जो जो फैक्ट्स है बस उसको याद करना है। तो एक टोकरी भर मिट्टी, और फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये वाला, ठीक है, रानी केतकी की कहानी। तो किसने लिखा है, सैयद इंसाल्लाह खां, ये आपने लिखा और टाइम पीरियड भी लिख लिया आपने, ठीक है। आगे चलिए। किंतु यदि कहानी के तत्वों की खोज करें, अगर ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये था फ्रेंड, लेकिन अगर कहानी में जो तत्व होते हैं उनका अगर खोजे हम लोग की कहानी में वो सारे तत्व मौजूद हो, तो इसे पढ़कर निराशा ही लगती है, क्योंकि यह पारसी थिएटर के लटके झटकों है, लटको झटकों से भरी मध्यकालीन किस्म की किस्सा गोई मात्र है। तो एक नाटक के तौर पर इसको लिखा गया है, जो कि पारसी थिएटर जो होता है फ्रेंड्स, पारसी थिएटर उन लोगों का एक थिएटर था जहाँ पे लोग उसको नाटक को एक कहानी के रूप में करते थे। तो ये बस किस्सा गोई है, देख के मनोरंजन मात्र। इसमें आपको, इसमें ना तो देखिए, इसमें ना तो व्यवस्थित भाषा है, क्योंकि देखिए नाटक और कहानी अलग चीज हो जाता है, और ये किस्सा गोई हो गया फ्रेंड, एकदम सिंपल सा लिखा हुआ था। तो व्यवस्थित भाषा नहीं था फ्रेंड्स इसमें। ना वातावरण था, है ना, वातावरण, व्यवस्थित भाषा होना चाहिए, वातावरण होना चाहिए, चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता होना चाहिए, सब कुछ उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। काल की दृष्टिकोण से दूसरा दावा, देखिए काल की दृष्टिकोण से पहला दावा किसको मिलता है, काल की दृष्टिकोण से आपको पहला दावा मिलता है रानी केतकी की कहानी को, ठीक है। और फिर ये लटके झटके है, इसमें उतना मान्यता नहीं है। आगे चलिए, दूसरा काल के दृष्टिकोण से समझिए, टाइम पीरियड के दृष्टिकोण से दूसरा दावा कौन है, एक अमेरिकी पादरी रेवरेंड जे न्यूटन, इसको लिखिए, है ना, अमेरिकी पादरी जो थे रेवरेंड जे न्यूटन, इनको लिखिए, इनका नाम, 1871 द्वारा रचित कहानी एक जमींदार का दृष्टांत। तो एक जमींदार का दृष्टांत ये 1871 में ये किसने लिखा है, अमेरिकी पादरी रेवेंजेंड ने, ठीक है फ्रेंड्स। यह कहानी पहले उपलब्ध नहीं थी, किंतु अब इसे खोज लिया गया है और लंदन की ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है। तो बहुत पुराना कहानी है फ्रेंड्स, इसको कहीं ज्यादातर पुराने चीजें, डॉक्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं, पर ये आप हिस्ट्री में समझते हैं डॉक्यूमेंट्स का कितना अहमियत होता है। तो ये क्या है कि ये एक तरह से मिल नहीं रहे थे फ्रेंड्स, बाद में इसको खोज लिया गया और इसको कहाँ रख दिया गया, लंदन की ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में, ठीक है फ्रेंड्स, वहां पे ये रखा गया है। तो ये कब टाइम पीरियड क्या है इसका, 1871, ये लिखिए, अमेरिकी पादरी थे, उनका नाम था रेवरेंज रेवरेंड जे न्यूटन, है ना, और कहानी का नाम था एक जमींदार का दृष्टांत। एक जमींदार जो है उसका क्या दृष्टिकोण रहा होगा वो उस टाइम पीरियड को लिखिए। लेकिन आंतरिक, एक मिनट फ्रेंड्स देखिए, संरक्षित, ये आप समझ गए, लेकिन आंतरिक संरचना के दृष्टिकोण से यह भी कमजोर है, क्योंकि इसमें धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण ज्यादा हावी है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कम है। क्योंकि आधुनिक कहानी में फ्रेंड्स यथार्थवाद का हम लोग को बहुत महत्व होता है, और यथार्थवाद का दृष्टिकोण थोड़ा सा इसमें कम देखने को मिलता है, और जबकि आपको ये धर्म का जो ज्यादा प्रचार है वो ज्यादा आपको उसमें देखने को मिलता है। हालांकि ये आप लिखिए, क्रम में लिखिए, 2 पॉइंट हो गया आपका। इसके बाद 19वीं शताब्दी लिखिए, 19वीं शताब्दी के अंत में 2 प्रसिद्ध कहानियां लिखी गई था ना। पहली कौन कहानी थी फ्रेंड्स, राजा राजा, यानी कि 2 कहानियां लिखी गई। पहला कहानी है राजा शिव प्रसाद सितरेही द्वारा, है ना, द्वारा रचित था, राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद ये लिखे थे, है ना, इनका नाम लिख लीजिए आप, ठीक है। टाइम पीरियड लिखिए 19वीं शताब्दी का एंड में। राजा भोज का सपना, और दूसरा भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो 2 कहानियां फ्रेंड्स, अब मैं हमेशा आपको बोलूंगा ये वाला आप कहानी पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। एक अभूतपूर्व, है ना, अपूर्व स्वप्न, है ना, इससे पहले ना आने वाला स्वप्न, और एक अद्भुत मतलब बहुत ही बेहतरीन स्वप्न जो पहले कभी नहीं आया। तो ये एक लिखिए, भरतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। क्या भरत तेंदु हरिश्चंद्र का सिलेबस में है आपका, ये बताइए, कमेंट करिए। राजा भोज का सपना, है ना, राजा भोज का सपना, ये भी एक अच्छा कहानी है, इसको लिखे हैं राजा शिव प्रसाद सीता रेहिंद, है ना, सीता रेहिंद। तो ये 19वीं शताब्दी के अंत में एक 2 कहानी प्रसिद्ध है। इसके द्वारा दोनों रचनाओं में किस्सा गोई का तत्व ज्यादा है। हाँ फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि किस्सा गोई ज्यादा है, थोड़ा कहानियां थोड़ा ज्यादा है। कहानी का
कमा ज्यादा से ज्यादा इन्हें कथात्मक निबंध कहा जा सकता है। तो इसको कहानी कहने से ज्यादा उचित होगा फ्रेंड्स कि हम इसको कथात्मक निबंध कहें। निबंध समझ रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, ऐसे है ना, कथात्मक निबंध, इसमें कहानी के तत्व उतने मौजूद नहीं है, कहा जाता है, किंतु कहानी नहीं कहा जा सकता। लेकिन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको आप लिख लीजिए, है ना, जो हम लोग चल रहे लिख रहे हैं ना। कालक्रम की दृष्टि से देखिए, कालक्रम की दृष्टि के बाद इसके बाद क्या आएगा, आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं ना, पॉइंट पॉइंट में मैं जो बताना चाह रहा हूँ। देखिए पहला दूसरा ये तीसरा था 19वीं शताब्दी के अंत में, दो प्रसिद्ध कहानियां, राजा शिव प्रसाद सिक्सेना लिखा है, सीता सितारेहीन लिखा है, राजा भोज का सपना, और एक भरत तेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये दो चीज लिखे। आगे चलिए, तो इसके बाद कौन आएगा, किशोरी लाल गोस्वामी, है ना, इसका नाम लिखिए किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा 1900 ईस्वी, टाइम पीरियड लिखिए, और लिखिए कि रचित कहानी कौन सा है, इंदुमती का स्थान है ना, इंदुमती इसके बाद है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर कौन है, ये है कहानी आपका इंदुमती, किशोरी लाल गोस्वामी ने 1900 ईस्वी में लिखा था। का स्थान है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो सरस्वती पत्रिका ये भी लिख लीजिए कि इसमें प्रकाशित हुई थी। आचार्य शुक्ल ने भी इस कहानी को महत्व दिया और लिखा कि यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी ठहरती है। तो समझिए कुछ इसमें एक है कि इसे बांग्ला का अनुवाद माना जा रहा है ना, बांग्ला भाषा में इसे लिखा गया और इसे इसका अनुवाद माना जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आचार्य शुक्ल जो एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, इन्होंने लिखा है, हिंदी साहित्य में इनका बहुत नाम है, आप इनके बारे में जानते हैं क्या, बताइए कमेंट में। आचार्य शुक्ल जो है सो कहे हैं कि ये हिंदी की प्राचीनतम कहानी ठहर जाएगी अगर ये बांग्ला का अनुवाद नहीं तो। वस्तुतः शुक्ल जी का संकेत यह है कि इंदुमती शेक्सपियर की प्रसिद्ध कहानी द टेम्पेस्ट आपने पढ़ा है क्या शेक्सपियर का, है ना, इंग्लिश लिटरेचर में भी ये है, तो आप ये पढ़ें कि द टेम्पेस्ट बहुत ही अच्छी एक स्टेज वाला शो ऐसा आप बोल सकते हैं, नाटक है। तो ये एक है, इसका क्या है, प्रभावित किसी बांग्ला रचना के अनुकरण में लिखी गई। तो ये इससे किसी बांग्ला रचना में लिखा गया और देन बांग्ला से फिर हिंदी में रचना लिखा गया। तो ऐसा आपको शुक्ल जी संकेत करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तब यह हिंदी की मानी जा सकती है। अब यह मान लिया गया है कि इंदुमती पूर्णतः मौलिक कहानी नहीं कहा जा सकता, तो समझ गए फ्रेंड, तो ये भी पूर्णतः मौलिक कहानी नहीं कहा जाता, लेकिन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये कहानियां विकसित हो रही थी, ठीक है। 1901 में, अगला है 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक गुमनाम सी पत्रिका में माधव राव संप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, आप समझ रहे फ्रेंड्स, ये इसको लिखिए, यही था ना जो अंत में। तो हम लोग टाइम पीरियड समझे कि क्यों हमने एक टोकरी भर मिट्टी को हमने कहानी कहा, पहली कहानी कहा। तो 1901 में एक छत्तीसगढ़ मित्र कोई एक गुमनाम सी पत्रिका थी जो ज्यादा फेमस नहीं था, उसमें माधव राव सप्रे ने लिखा एक टोकरी भर मिट्टी, ये एक कहानी था 1901 की, इसको याद रखिए, प्रकाशित हुई, ठीक है फ्रेंड्स। यह एक विधवा नारी, किसमें, इसमें कहानी क्या है, एक टुकड़ी भर मिट्टी, आप पढ़िए क्योंकि इसको एक पहली कहानी माना जाता है। तो यह एक विधवा नारी और एक जमींदार की स्वार्थ लिप्सा के द्वंद्व की कहानी है फ्रेंड्स। तो एक विधवा नारी और एक जमींदार के बीच में क्या है, स्वार्थ, थोड़ा सा आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स, उसको आप पढ़िएगा तो आपको और भी चीजें समझ आएगी, जिसमें अंततः जमींदार को पश्चाताप होता है, बाद में जमींदार को जाके पश्चाताप होता है कि उसने गलत किया, है ना, कि कुछ लाभ आर्थिक दबाव देके उसने गलत फायदा, यहाँ पे देखिए आगे। वस्तुतः कहानी के तत्वों की दृष्टि से यह पहली रचना है जिससे कहानी मानने में कोई समस्या नहीं दिखाई देती। तो कहानी के तत्वों के दृष्टिकोण से, जितने तत्व कहानी में निहित होने चाहिए उसके दृष्टिकोण से इसे पहली कहानी मान सकते हैं फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, टाइम पीरियड, टाइम के अकॉर्डिंग जो जो कहानी मैंने बताई उसको लिखते चलिए, है ना, और लास्ट में 1901 में लाके आप इसको खड़ा कर दीजिए और कहिए यही एक कहानी है, ऐसा आप अपने नोट्स में लिखिए। चलिए आगे चलिए, थोड़ा सा और समझिए। कुछ इतिहासकारों ने कुछ अन्य कहानियों को भी हिंदी की पहली कहानी सिद्ध करने का प्रयास किया है। देखिए एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये गुमसुमा टाइप से कोई एक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, छत्तीसगढ़ पत्रिका था ना कुछ, देखिए फिर क्या था, छत्तीसगढ़ कहाँ प्रकाशित हुई, छत्तीसगढ़ मित्र में, ऐसा कुछ फेमस नहीं था। तो लेकिन कुछ इतिहासकार जो थे वो
कुछ अन्य कहानियों को जैसे कि देखिए शुक्ल जी द्वारा रचित 11 वर्ष का समय 1903 में, इसे आपको मानने का प्रयास किया गया कि ये हिंदी की प्राचीनतम कहानियां हैं। तो आप इसको लिख लीजिए कि इन सब में भी डिबेट चलता है, बट ज्यादा उचित आपको वही है 1901 में एक टोकरी भर मिट्टी। 11 वर्ष का समय 1903 का शुक्ल जी ने लिखा है, ठीक है। बंग महिला द्वारा रचित कौन सा लिखा गया है, दुलाई वाली, है ना, दुलाई वाली। दुलाई वाली कब लिखा गया, 1907 में, है ना। एक बंग महिला द्वारा लिखा गया के अतिरिक्त गुलेरी जी द्वारा रचित उसने कहा था, ये कहानी क्या आपने पढ़ा है, उसने कहा था, उसने कहा था 1915 में। इसको भी कहानी प्रसिद्ध करने का प्रयास किया गया। ये सब कहानियां कहानियों के तत्व के दृष्टिकोण से प्रामाणिक मानी जा सकती है, किंतु एक टोकरी भर मिट्टी को ही हिंदी की पहली कहानी मानना चाहिए, क्योंकि इससे पहले प्रकाशित हो चुकी थी। तो आप समझिए टाइम पीरियड देखिए, ये सब बहुत बाद में जाके 1901 में प्रकाशित हुआ, ये 1903, 1907 और 1915 में प्रकाशित हुआ। लेकिन लिख सकते हैं कि आपको एक टोकरी भर मिट्टी के बाद शुक्ल जी द्वारा रचित जो 11 वर्ष का समय 1903 में लिखा गया, फिर दुलाई वाली जो 1907 में लिखा गया, और उसने कहा था 1915 में लिखा गया, इन सबको भी पहली कहानी मानने का प्रयास किया गया, किंतु ये इससे पहले प्रकाशित हो गई थी एक टोकरी भर मिट्टी, इसलिए इसे हिंदी की पहली कहानी माना जाना चाहिए। तो आप क्या स्पष्ट हो पाया आपको कि पहली कहानी कौन सी है हिंदी की? हिंदी की पहली कहानी 1901 में रचित एक टोकरी भर मिट्टी है फ्रेंड्स। और उसके बाद के जो कुछ और कहानियां हैं, जो टाइम पीरियड है, उसको हमने देखा। और इसके बाद इससे पहले वाले कहानियों को भी हमने समझा कि किसे मानना चाहिए, लेकिन वे एक निबंध रूप से रह जाते हैं, या फिर एक कथा, छोटा मोटा कथा रह जाता है, लेकिन वो कहानी नहीं बन पाता। कहानी के तत्वों से मौजूद आपको एक टुकड़ी भर मिट्टी है, और उसके बाद फिर ये सब दुलाई वाला उसने कहा था, और एक और क्या था 11 वर्ष का समय, ये सब। और ये सब कौन लिखे हैं फ्रेंड्स? शुक्ल जी। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध हस्ती है हिंदी साहित्य में। आइए, ठीक है। और उसमें कहानी के तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि इन सब जो रचना है, इनमें कहानी के तत्व मिलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इससे पहले प्रकाशित हो चुकी थी ये एक टुकड़ी भर मिट्टी, और इसमें भी सारे कहानी के तत्व मिलते हैं, इसलिए उसे ही मानना उचित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या किया, अभी हमने सीखा इस वीडियो में हमने क्या किया, क्लास कंप्लीट किया। हमने फिर से एक बार देखिए, रिवीजन करिए थोड़ा। हमने हिंदी कहानी की विकास यात्रा में, हिंदी कहानी की विकास यात्रा में हमने क्या किया, हमने पढ़ा कि पहली कहानी कौन सी है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। एक मिनट देखिए, हिंदी की पहली कहानी हमने ये कंप्लीट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है आप क्लियर हो गए टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। और फिर लास्ट में 1901 में आपको लाके एक टुकड़ी भर मिट्टी कर देना है फ्रेंड्स, और उसके बाद शुक्ल जी द्वारा कुछ रचित कहानियों को भी लिख लेना है कि इसे भी मानना चाहिए। थैंक यू।